अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टीच। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में। डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हम एक कोड करेंगे जिसमें हम यूज़र से डेसिमल नंबर जो है वो इनपुट करवाएंगे और हम उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवा देंगे। तो और उसे हम बाद में ड्राई रन भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर से क्या मुराद है। तो डेसिमल नंबर विद बेस 10, मतलब ऐसे नंबर जिसकी जो बेस है वो 10 हो। पावर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 15 पॉइंट, ये जो आगे इसके डिजिट्स हैं ये 10 है, तो इसे हम 15 बेस 10 लिख देते हैं। इसे अब हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी मीन 0 और 1 डिजिट ही यूज हों। 0 और 1 का कम्बिनेशन करके हम इस नंबर को कैसे लिखेंगे विद बेस 2। बाइनरी की बेस जो होती है वो 2 होती है और बाइनरी में 0 और 1 ये 2 डिजिट्स ही यूज होते हैं। तो इसका प्रोसेस होता है हमारे पास कि हम नंबर का मॉडुलस लेते हैं उस वक्त तक जब तक नंबर जो है वो 0 नहीं हो जाता, और उसे डिवाइड भी करवाते हैं जब तक वो 0 नहीं हो जाता। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने 15 एज ए एग्जांपल यहाँ पे रखा है नंबर। तो इसका फर्स्ट टाइम मॉडुलस लेने से मेरे पास रिमाइंडर आ गया ये, सेकंड टाइम ये, तो 4 दफ़ा मैंने इसका मॉडुलस लिया तो चारों दफ़ा मेरे पास 1 आया। लेकिन हम जो भी यहाँ पे मॉडुलस हम लेते हैं तो ये जो भी रिमाइंडर हमारे पास आता है तो इसे हम रिवर्स करके प्रिंट करवाते हैं। रिवर्स करके प्रिंट करवाने से हमारे पास बाइनरी नंबर आता है। अब ये तो चारों दफ़ा इसका 1 आया, अगर मैं 1111 को रिवर्स भी करूँ तो इसका आंसर जो है वो 1111 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे ये डिजिट होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 1 होता और यहाँ पे मेरे पास 1 होता और यहाँ पे मेरे पास तीसरे नंबर पे 0 होता, तो इसे मैं रिवर्स करके प्रिंट करवाता तो इसका जो आंसर होता हमारे पास फाइनल आंसर वो ये होता, बाइनरी नंबर हमारे पास ये होता। ये जो रिमाइंडर होता है उसे हम रिवर्स करके प्रिंट करवा देते हैं। तो इसका हम C++ में कोड करते हैं। ये मैंने एक बाइनरी वेरिएबल रखा हुआ है और इसे मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। इसी के साथ आई वेरिएबल को मैंने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। नंबर वेरिएबल मैंने यूज़र से इनपुट करवाना है जिसमें यूज़र जो है वो डेसिमल नंबर इंटर करेगा और हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये रिमाइंडर नाम का वेरिएबल, इसे मैं लूप के अंदर यूज़ करूँगा। ये मैंने मैसेज प्रिंट करवा के नंबर नाम के वेरिएबल में इनपुट ले ली यूज़र से। अब मैं यहाँ पे एक सेंटिनल कंट्रोल वाइल लूप यूज़ करूँगा। अगर आप सेंटिनल कंट्रोल वाइल लूप के बारे में नहीं जानते हो, हमारी प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टेटमेंट लिखूँगा, रिमाइंडर नाम का वेरिएबल मैं लिखूँगा, उसमें मैं मॉडुलस लूँगा नंबर का 2 के साथ, क्योंकि हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉडुलस 2, सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखूंगा मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर में वैल्यू अपडेट करवाऊंगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 2। नंबर को डिवाइडेड बाय 2 करवा दूंगा हर आइट्रेशन में, मतलब कि हर दफ़ा लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो वो नंबर की जो भी वैल्यू होगी उसे 2 के साथ डिवाइड करवाएगा। इसी तरह नंबर में जो है वो नंबर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा बाइनरी इज इक्वल टू बाइनरी प्लस, और यहाँ पे ब्रेसेस में मैं आई वेरिएबल यूज करूंगा और मल्टीप्लाई करवा दूंगा जो भी हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू होगी उसके साथ, लास्ट पे सेमीकोलन। और अब मैं आई को इंक्रीमेंट करवाऊंगा आई वेरिएबल में। यहाँ पे या तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लें, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10, ये ऐसे लिख लें, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लाई इक्वल टू, या आप यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, ताकि हर दफ़ा जो भी आई की वैल्यू हो वो 10 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास नहीं आ जाए। तो अब इस लूप के बाहर, ये लूप की ब्रेसेस हैं, लूप से बाहर मैं बाइनरी नाम का जो वेरिएबल है उसे प्रिंट करवा दूंगा विद दिस मैसेज, बाइनरी नंबर इज बाइनरी वेरिएबल जो जिसमें को वो वैल्यूज हमारे पास स्टोर होगी। अब इसे मैं ड्राई रन भी करूंगा, लेकिन उससे पहले इसे कंपाइल कर लेते हैं। रन करता हूँ, इंटर ए डेसिमल नंबर में एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल 15। इसका आंसर मेरे पास आना चाहिए 4 दफ़ा 1, मतलब कि 1111। सो बाइनरी नंबर इज 1111। सो अब इसे हम ड्राई रन करते हैं। 1111 कैसे आया यहाँ पे,
ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन, यहाँ से मैं लूप से मैं ड्राई रन करूंगा इसे। सो नंबर मैंने एंटर किया था 15, 15 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन है हमारे पास ट्रू। कंट्रोल यहाँ इस स्टेटमेंट पे आएगा, इसे चेक करेगा, जो भी ऑपरेशन है इसमें वो कंट्रोल परफॉर्म करेगा। यहाँ पे रिमाइंडर वेरिएबल में हमने मॉडुलस लिया नंबर का 2 से, नंबर था मेरे पास 15, 15 मॉडुलस 2, तो मेरे पास आंसर आ गया इसका 1। तो अब इस लाइन पे कंट्रोल आएगा और नंबर को 2 से डिवाइड करवा देगा। नंबर इज इक्वल टू, नंबर जो कि मेरे पास था 15 डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 7। 15 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा 7, 7.5 आएगा बेसिकली आंसर, लेकिन क्योंकि इंटीजर है हमारे पास तो 0.5 जो है वो स्किप हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास 7 आएगा। अब इस स्टेटमेंट पे, इस लाइन पे सॉरी, बाइनरी वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर, बाइनरी वेरिएबल को मैंने 0 से इनिशियलाइज करवाया हुआ है, तो यहाँ पे बाइनरी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 है, 0। ये बाइनरी ये वाला और ये बाइनरी ये वाला जिसमें 0 वैल्यू है, इससे ज़रा इसका जो सीक्वेंस है वो सही कर लेते हैं। तो ये बाइनरी ये वाला 0, और इसी के साथ हम यहाँ पे प्लस जो भी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होगा। आई की वैल्यू ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन है मेरे पास 1, मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी रिमाइंडर में वैल्यू है, रिमाइंडर में वैल्यू है मेरे पास 1, ये वैल्यू मेरे पास रिमाइंडर में 1 है। तो अब इसमें फाइनल आंसर जो मेरे पास बाइनरी में आएगा वो आएगा मेरे पास 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 0, तो फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। अब बाइनरी में फाइनल आंसर है मेरे पास 1। तो अब यहाँ i की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, i इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो i में आ जाएगी वैल्यू 10, फाइनल वैल्यू जो है वो i में आ जाएगी 10, i की वैल्यू 1 थी, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 हो गया। अब ड्यूरिंग सेकंड आइट्रेशन नंबर की वैल्यू है मेरे पास 7, यहाँ से नंबर की वैल्यू इस लाइन के बाद से मेरे पास 7 हो गई, तो 7 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन है हमारे पास ट्रू, कंट्रोल इस लाइन पे आएगा। अब 7 नंबर है तो 7 मॉडुलस 2 होगा हमारे पास, इसका भी आंसर 1 ही आएगा। और नंबर इज इक्वल टू 15, यहाँ पे नंबर मेरे पास 7 है, सॉरी 7 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 3.5, 0.5 स्किप हो जाएगा, फाइनल आंसर 3 आ जाएगा। अब इस स्टेटमेंट पे बाइनरी का आंसर मेरे पास था 1, ये प्रीवियस जो मेरे पास था वो आंसर फाइनल था 1, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1, इस बाइनरी में 1 प्लस आई की वैल्यू है इस दफ़ा 10 मल्टीप्लाई बाय जो भी रिमाइंडर है, सो ये मेरे पास आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, सो क्या आंसर आएगा मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 प्लस 1, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 11। सो अब बाइनरी जो वेरिएबल है उसमें स्टोर है हमारे पास 11। सो अब आई की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू होगी 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि इस दफ़ा आई की वैल्यू थी 10, सो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 100। नाउ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 100। अब लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे नंबर की वैल्यू होगी हमारे पास 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है हमारे पास, रिमाइंडर वेरिएबल में हमारे पास इस दफ़ा आ जाएगा 1 ही आएगा, क्योंकि 3 मॉडुलस 2 हमारे पास 1 ही आंसर आता है। और यहाँ पे दोबारा से नंबर में जो है वो 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। और यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे बाइनरी में हमारे पास फाइनल आंसर जो लास्ट टाइम था वो था 11, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 11, क्योंकि बाइनरी में मेरे पास था 11 प्लस आई की जो भी वैल्यू, आई की वैल्यू है मेरे पास 100 दिस टाइम, और मल्टीप्लाई बाय जो भी वैल्यू रिमाइंडर की है, रिमाइंडर की वैल्यू है 1, सो इसका फाइनल आंसर इस दफ़ा क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1, 100 प्लस 11, सो मेरे पास आ जाएगा 111, यानी कि 111। इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने से मेरे पास फाइनल आंसर आया 111। इस दफ़ा आई की वैल्यू जो होगी वो 1000 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू जो वो 100 हो गई, इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, यहाँ से आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 10, आई की वैल्यू थी 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 1000। सो दोबारा से लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, यहाँ नंबर पे 1 आ जाएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है हमारे पास,
दोबारा से यहाँ स्टेटमेंट ये जो चेक होगी, सॉरी इसमें जो रिमाइंडर में वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी हमारे पास दोबारा से। तो यहाँ पे नंबर में आ जाएगा हमारे पास, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 0। 1 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा 0। वैसे तो 0.5 आएगा, 0.5 स्किप हो जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा से इस स्टेटमेंट को हम देखेंगे। तो बाइनरी इज इक्वल टू बाइनरी प्लस बाइनरी की फाइनल वैल्यू लास्ट टाइम थी 111, तो यहाँ पे लिखूंगा 111 प्लस आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू है इस दफ़ा 1000 और मॉडुलस था रिमाइंडर था सॉरी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर। तो इस दफ़ा हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1111, मतलब कि 1111। तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 111, तो 1111 या 1111 आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो होगी वो 10,000 हो जाएगी। और दोबारा से जब लूप एग्जीक्यूट होने को जा रहा हो तो यहाँ पे 0 है नंबर में, अब 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन हमारे पास हो जाएगी फॉल्स, और लूप अब इस दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंट्रोल सिंपली यहाँ आएगा इस लाइन पे और यहाँ वो बाइनरी में जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करवा देगा। अब मैं दोबारा से इसे एक दफ़ा कंपाइल करके आप लोगों को शो करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 13 इंटर करता हूँ तो बाइनरी नंबर इज़ 1101, लेकिन इसका ये फाइनल आंसर है 1101। अगर हम इसका रिमाइंडर सिंपली करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रिमाइंडर कर देता हूँ इसका, यहाँ पे मैं रिमाइंडर का सी आउट करा देता हूँ, यहाँ पे सी आउट रिमाइंडर लूप के अंदर, ताकि हर दफ़ा जो रिमाइंडर की वैल्यू वो आप देख सकें। इसका फाइनल आंसर आया था मेरे पास 1101, लेकिन इस दफ़ा इसका आंसर ये नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को हम कमेंटिंग के तौर पे लिख लेते हैं। दोबारा से कंपाइल करता हूँ मैं, नंबर मैं एंटर करता हूँ जी दोबारा से 13। सो यहाँ पे क्या आया 1011, या यहाँ पे एंडल ना यूज़ करें आप तो सिंपली आपको पता चल जाएगा। थर्टीन इंटर करता हूँ, सो 1011 रिमाइंडर हमारे पास आता है 1011, लेकिन हम उसे रिवर्स करवा के प्रिंट करवाते हैं तो उससे हमारे पास बाइनरी नंबर जो है वो आ जाता है। तो ये था हमारे पास सिंपल सा कोड इसका।